गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो हम भी बढ़िया हैं और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 5 उप संयुक्त यौगिक की, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे उप संयुक्त यौगिकों का नामांकन, मतलब IUPAC नेम। मतलब IUPAC नेम अपन को पढ़ना है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो पद्धति अपनी चली आ रही थी IUPAC नेम की पद्धति, जो आपने कक्षा 11th में भी पढ़ी है और कक्षा 12th में भी पढ़ी है, ठीक है, सॉरी कक्षा 11th में पढ़ी है, उसी के आधार पे अपन उप संयुक्त यौगिक का नामांकन करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ अपन आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं सबसे पहले इसके उप संयुक्त यौगिकों के नामांकन के जो नियम है, जो क्या नियम कैसे हैं, निम्नलिखित हैं। कैसे हैं? निम्नलिखित हैं। पहला नियम है आयनों का नामांकन क्रम, ठीक है। किसका? आयनों का नामांकन क्रम, ठीक। सबसे पहले अपन को क्या देखना है? आयनों का नामांकन क्रम देखना है, ठीक है। तो इसमें क्रम कौन सा आएगा? सबसे पहले धनायन, फिर ऋणायन, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? धनायन आएगा, यहां लिखे दे रहे पहले धनायन, फिर पहले धनायन का नाम फिर किसका नाम आता है? ऋणायन का नाम। किसका आता है? ऋणायन का नाम। ओके। जैसे में हमने आपको कई बार हम आप लोगों से बोल चुके हैं कि आप एक तो वो उदाहरण याद कर लें जो हमने सबसे पहले आपको बताया था, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था? K4FeCN का होल 6, ठीक। ये क्या है? इसमें ये क्या है? धनायन। ये क्या है? ऋणायन। क्या है? ऋणायन। दूसरा उदाहरण कॉमा लगा के यहां लिखे दे रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। तो अब इसमें कौन सा है? ऋणायन और धनायन। ये तो आपका ब्रैकेट वाला कौन सा हो गया? धनायन। कौन सा हो गया? धनायन। ये क्या हो गया? ऋणायन, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके बाद अपना धनायन हो गया। इसके बाद आता है दूसरा नियम है उप संयोजक परिसर या शनिमय सत्ता का नामांकन, ठीक है। तो इसमें हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। सबसे पहले हमें जो नामांकन करना है उसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले लिगेंड देखना है। क्या देखना है? उसके बाद अपन को लिगेंड, मतलब पहले अपन ने धनायन और ऋणायन देखा, उसके बाद अपन को देखना है लिगेंड। अगर लिगेंड एक से अधिक है और दो या दो से अधिक है तो अपन को उनके अल्फाबेटिकल, अंग्रेजी के वर्ड अल्फाबेटिकल के अनुसार राइट करना है। देखो, पहला नियम है इसमें सर्वप्रथम लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ABCDEF, मतलब इस प्रकार से लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा नियम है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। फिर क्या देखना है अपन को? नाम जब आप लिगेंड देखने के बाद फिर क्या लिखना है अपन को? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, मतलब इसका नाम, इसका नाम, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसी में, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक या रोमन पद्धति तो आप लोग जानते ही हो। इस प्रकार की रोमन पद्धति 1 2 3 4 5, ये रोमन पद्धति है, ठीक है। रोमन पद्धति में
लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। किसका? ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है अपन को? केंद्रीय धातु परमाणु की, ठीक है। जब अपन केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो उससे की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे लिखेंगे? रोमन पद्धति में लिखा जाता है, वो भी कहाँ पे? कोष्टक के अंदर, ठीक है। अब निकालते हैं अपन, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने क्या कहा? लीगेंड देखना है अपन को। क्या देखना है? लीगेंड। तो लीगेंड कितने हैं? 6 लीगेंड है। कितने हैं? 6। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा। क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सा क्या है ये? आपको हम पहले लिखा चुके हैं, एमीन। क्या है? एमीन, ठीक। इसके बाद क्या देखना है? लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट, ठीक। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या इसकी कैसे निकालोगे आप? इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो इसे मान लिया x, इसे क्या माना? x, और प्लस इसकी कितनी निकलेगी ऑक्सीकरण संख्या? भाई ये तो ब्रैकेट में है। जब संयुक्त अवस्था में है कोई यौगिक तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी? 0। तो इंटू 6 मॉलिक्यूल थे तो हमने 6 का इंटू कर दिया, और बराबर में कितना आएगा? प्लस के 2। क्यों आया ये प्लस के 2? क्योंकि ये उसके ऊपर आयन लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू +2। तो रोमन अंक में क्या लिखोगे? यहाँ पे सेकेंड आयन। क्या लिखोगे? सेकेंड आयन, ठीक। क्या लिखोगे? सेकेंड आयन। इसी प्रकार इसका निकालना है अपन को। तो इसमें क्या है? 5 है एक्वा। कितने हैं एक्वा? 5। H2O कितने हैं? एक्वा 5 है। तो इसका नाम क्या लिखोगे? पेंटा एक्वा। 5 एक्वा होगा ये, ठीक। एक्वा। अब आएगा क्लोरीन। क्या आएगा? 2 है केंद्रीय धातु परमाणु, तो Cl, L पहले आ जाता है, तो क्या आ जाएगा? क्लोराइडो। क्लोराइडो। अब आएगा क्या? Cr, क्रोमियम। क्या आ जाएगा? CHROMIUM, क्रोमियम। अब हमें केंद्रीय धातु परमाणु का आयन वो निकालना है, इसका क्या? ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालोगे? इसे तो मान लो x। किसे मान लिया? इसे मान लिया x। तो x माना, प्लस लगाया। क्लोरीन की कितनी होती है ऑक्सीकरण संख्या? जल्दी बताएं। -1। कितनी होती है? -1। प्लस अब आता है संयुक्त अवस्था में कोई यौगिक है तो उसका क्या होगा? 0। कितना होगा? 0 इंटू 5 क्यों लगाया हमने यहाँ पे? क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स है, ठीक। इसके बाद इक्वल टू प्लस के 2 आयंस लगे हुए हैं उस ऊपर, तो प्लस के 2 आयन। इसे जो कर दो x -1, ये तो हो गया 0 बराबर +2। एक 1 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का +2 +1 इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा? क्रोमियम थर्ड आयन। क्रोमियम थर्ड आयन। तो इस प्रकार से अपन ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और इस प्रकार से इनका नामांकन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरी हेडिंग पे। किसकी? इसकी नामांकन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग जल्दी। जब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाक से जल्दी स्क्रीनशॉट लो और इसे उतार लेना, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तो इसके बाद आता है आपका थर्ड, आता है तीसरी हेडिंग है आपकी लिगेंडों का नामांकन। तीसरी हेडिंग कौन सी है? लिगेंड्स का नामांकन। लिगेंड्स का नामांकन, ठीक। आपकी थर्ड हेडिंग है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड हेडिंग पर। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं? ऋण लिगेंड। कौन से? जो ऋणायन वाले लिगेंड होते हैं। देखो इसमें जो लिगेंड का नामांकन है, इसमें पहला नियम कौन सा है? ऋणावेशित। मतलब वे उपसंयोजक यौगिक जिनमें ऋणावेशित ऋण आयन उपस्थित होने पर उनके
अंत आखिरी में या फिर अंत में या सफिक्स में ओ लग जाता है। क्या लग जाता है? ओ लग जाता है। जैसे जैसे ये क्या है अपना हाइड्राइड। क्या है? हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन है? हाइड्राइड आयन। तो क्या हो जाएगा? आयन आयनिक नाम क्या होगा इसका? हाइड्राइड। और लिगेंड नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइड्राइडो। हाइड्राइडो ओ लग गया मतलब है। ऐसे देखो इसमें ऑक्साइड, ऑक्साइडो हो गया। पर ऑक्साइड था तो पर ऑक्साइड पर ऑक्सो हो गया। ठीक, इसके बाद NH2- आयन, मतलब इसे क्या कहते हैं? एमाइड। एमाइड आयंस कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एमाइडो। ठीक है, साथ में रिमाइंड करना है आपको भी। ठीक है, NH2- एमाइडो को क्या बोलेंगे? एमाइडो ही बोलेंगे। SCN- आयन के लिए क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट के लिए। ये आयनिक नाम है आपका थायोसाइनेट और लिगेंड नाम क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो ओ। मतलब ऋणावेश लिगेंड के अंत में क्या लग जाता है? ओ जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? आइसोसाइनाइटो। ठीक, इसके बाद आ जाएगा NO2-। नाइट्राइड के लिए क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। इसके बाद ONO के लिए, NO- आयन के लिए नाइट्राइट, नाइट्राइटो। ठीक, HS- आयन के लिए, HS आयन के लिए मरकैप्टाइट। तो इसको क्या बोलेंगे? मरकैप्टो। ठीक, इसके बाद CH3O- आयन के लिए मेथॉक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? मेथॉक्साइड आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सो। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सो। इसके बाद OH- आयन के लिए क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिगेंड नाम क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्सोडो। इसके बाद सल्फेट का नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइटो। SO4-2- आयन। इस प्रकार से सबके अंत में देखो, सल्फाइड में क्या लग गई? टो। नाइट्रेट में टो, नाइट्राइटो, कार्बोनेटो, साइनेटो। ठीक, आइसोसाइनेटो, ऑक्सिलेटो है। मतलब जो लिगेंड नाम आपके होंगे उनके अंत में टो लग जाएगा। जैसे यहाँ 3 हमने लिखे हुए ये छोड़ दिए थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। ये लिगेंड नाम हो गया आपका। और जब आप IUPAC नेम बनाओगे तो यही वाला लिगेंड नेम ही रखे जाते हैं, ये वाले नाम। ठीक है, ना कि ये आयनिक नाम रखे जाते हैं। आयनिक नाम नहीं रखे जाते हैं, लिगेंड नाम रखे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ब्रोमाइडो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आइडाइडो। ठीक, इसके बाद आता है आपका दूसरी हेडिंग, इसी में आती है उदासीन वाली। कौन सी आती है? उदासीन। उदासीन लिगेंड का नाम। किसका? उदासीन लिगेंड का नाम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उदासीन लिगेंड का नाम। उदासीन लिगेंड कौन कौन से होते हैं हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे उतार लेना आप लोग फटाफट। इतना इसमें समझ में आ गया कि आपके जो आयनिक नाम होते हैं उनमें क्या लग जाता है? अंत में ओ जुड़ जाता है। तो ऐसे लिगेंडों को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं, या फिर इनका नाम लिगेंड का नाम ऋण आवेशित लिगेंड रखा जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद आता है दूसरा नियम। कौन सा है इसमें? लिगेंडों के नामकरण में दूसरा नियम है उदासीन लिगेंड का नाम। उदासीन लिगेंड का नाम किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे कोई लिगेंड है आपका H2O। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या है? जल। अगर इसी के लिगेंड नाम क्या हो जाएगा इसका? एक्वा। अमोनिया का लिगेंड नाम क्या हो जाएगा? एमीन। और NO नाइट्रिक ऑक्साइड का लिगेंड नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसिल। मतलब इसमें आपके जो नाम है CO कार्बोनिल निल। ठीक है, CS थायो कार्बोनिल निल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? निल। मतलब नॉर्मल नाम का अंतिम शब्द जोड़ना है। ठीक, इसके बाद एथिलीन डाइएमीन के लिए हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इसमें लिगेंड नाम क्या हो जाएगा? EN। मतलब शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखेंगे EN। इसके बाद आता है तीसरा, धनावेशित लिगेंड का नाम। धनावेशित लिगेंड के नाम के अंत में नियम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? नियम। मतलब IUM जुड़ जाता है, नियम जुड़ जाता है। जैसे हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन का नाम क्या हो जाए? एक्वानियम।
ठीक। नाइट्रोसो का क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, ठीक। इसके बाद नाइट्रोसोनियम का क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम ही रहेगा। हाइड्रोजीनियम का भी हाइड्रोजीनियम रहेगा। इसके बाद आ जाएगा आपका चौथा पॉइंट डी, लिगेंड के संख्या के लिए उपवर्ग या फिर उपसर्वर्ग। मतलब जैसे हम आपसे कह दें कहीं 3 मेथाइल ग्रुप है CH3 का होल थ्राइस, तो इसके लिए क्या लगेगा, ट्राइस। क्या लगेगा इसमें, लिगेंडों की संख्या के आधार पर टेट्राकाइनेज। क्या लगेगा, टेट्राकाइनेज। इस प्रकार से अगर 2 होंगे तो क्या लगेगा, वाइस। क्या लगेगा, 22। 4 होंगे तो टेट्राइस, 5 होंगे तो पेंटाकाइस, ठीक। 6 होंगे तो हेक्साकाइस, 7 होंगे तो हेप्टाकाइस, 8 होंगे तो ऑक्टाकाइस, 9 होंगे तो नॉनकॉइस, ठीक। इस प्रकार के ये आपके लिगेंडों का नामांकन के कुछ नियम थे जो हमने आपको बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये जितने हमने आपको 4 पॉइंट बताए, इन्हीं चारों पॉइंटों के आधार पर आपके लिए लिगेंडों का उप संयोजकों का अपन को नामांकन करना है। इसके बाद अपन देखते हैं, पहले इन चारों के उदाहरण देखेंगे, इसके बाद पूरे अपन नियम अप्लाई करते हुए IUPAC नेम बनाएंगे उप संयोजक के, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो इसके बाद हम बताते हैं आपको, उदाहरण में हम लेते हैं धनायन उप संयोजक का नामांकन में। हमने सबसे पहले उदाहरण लिया है ये वाला, कोबाल्ट वाला। कौन सा लिया, कोबाल्ट वाला। तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें लिगेंड देखना है। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है, 6। तो 6 को क्या लगता है, हेक्सा। हमने आपको बताया था हेक्सा। इससे पहले हम आपको बता दें, जिन लिगेंडों में सब पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या शब्द उपस्थित होते हैं, उनके लिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मतलब काइज लगता है, काइज मतलब पेंटाइज, टेट्राइज, इस प्रकार के काइज लग जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो इसमें क्या है, 6 है आपके। अमोनिया कितने हैं, 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले नंबर तो आ जाएगा हेक्सा। क्या आ जाएगा, हेक्सा, क्योंकि 6 हैं। कौन क्या है, 6 लिगेंड है। तो हेक्सा, इसे क्या बोला था हमने, अपन ने अभी सबसे पहले क्या बोला था, इसका अमोनिया का नाम क्या दिया था, एमीन। क्या दिया था, एमीन। अब देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो देखो बेटा, ऑक्सीकरण संख्या यहां निकाल रहे हैं हम, इसकी किसकी, यहां पे निकाल रहे हैं, मिटा देंगे हम, ठीक। तो CO की अपन को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है, +3 आयंस है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो कोबाल्ट की निकालनी है, तो उसका तो हमने X मान लिया, प्लस जो संयुक्त अवस्था में कोई यौगिक अगर आपका रखा है लिगेंड वगैरह, उनके लिए हम क्या मान लेते हैं, 0 मानते हैं, और इंटू 6, कितने मॉलिक्यूल्स थे, 6, इक्वल टू प्लस में 3 आ जाएंगे, आयंस कितने, 3। तो ये तो कितना हो जाएगा, 0, तो बराबर प्लस के 3। मतलब रोमन अंक में यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड आयन। क्या लिखेंगे, थर्ड आयन। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, थर्ड आयन, ठीक है, कोबाल्ट की मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके लिए देखते हैं, इसके लिए सेम ऐसे ही इसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ये कितने हैं, पेंट, 5 है ना, तो क्या लगेगा, पेंट। क्या लगेगा, पेंटा एमीन। पेंटा एमीन, NH3 है, अमोनिया है, तो एमीन बोलेंगे ना लिगेंड में, तो पेंटा एमीन। फिर क्या आएगा आपका, पेंटा एमीन क्लोराइडो। क्या आ जाएगा बेटा, क्लोराइडो। अब क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। अब इसका फिर से हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो फिर से यहां निकालते हैं अपन इसकी ऑक्सीकरण संख्या, NH3 5 और 2+ है, तो क्या होगा, इसकी निकालना है, तो X मान लिया, प्लस क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक। इसकी 0 हो जाएगी, इसकी इतने की पूरे की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। निकाल के देखना हो तो देखो 0,
इंटू 5 इक्वल टू +2। ठीक, तो x माइनस 1 ये तो 0 हो गया बराबर +2, x बराबर +2 + 1 इक्वल टू 3। मतलब x बराबर कितना आ गया 3 आया। तो क्या हो गया थर्ड आयन। क्या नाम हो जाएगा इसका थर्ड आयन। इसे मिटा रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उदासीन पर। इसका निकालते हैं अब एक किसका उदासीन का उदाहरण लेते हैं। उदासीन में कौन सा है एग्जाम्पल ले रहे हैं उदासीन वाला। ठीक, उदासीन वाला लेंगे तो हमने लिया NiCO का होल 4 और इस पे कोई आयन नहीं होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है अपन को कितने लिगेंड हैं। कितने हैं 4। तो क्या लगेगा इसका नाम टेट्रा। क्या लगेगा टेट्रा। टेट्रा क्या है कोबाल्ट है। लिगेंड का नाम क्या है कोबाल्ट है। क्या है ब्रैकेट में है। तो उसका कोबाल्ट के लिए क्या लिखते हैं कार्बोनाइल। क्या लिखते हैं कार्बोनाइल। क्या लिखते हैं कार्बोनाइल। ठीक, कार्बोनाइल। अब इसके बाद आ जाएगा निकेल। तो निकेल लिख दो यहाँ पे। क्या लिखना है निकेल NiCl। ठीक, निकेल। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो क्या आएगी इसकी 0। क्या आएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 0। क्या हो जाएगा 0 आयन या फिर कुछ नहीं 0 केला लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं CONH3 का होल थ्राइड्स Cl3। ठीक, तो इसका नाम कैसे लिखोगे। सबसे पहले क्या देखना है लिगेंड। तो कितने हैं 3। तो टेट्रा नहीं होगा यहाँ। क्या होगा आएगा ट्राई आएगा। क्या आएगा ट्राई। क्या आएगा ट्राई एमीन। क्या आएगा ट्राई एमीन। और कितने कोबाल्ट है एक को ट्राई एमीन ट्राइक्लोराइड। क्या हो जाएगा यहाँ 4 कर दो। ठीक है, नाम सही नहीं आ रहा है। टेट्रा एमीन ट्राई क्लोराइडो 3 क्लोरीन है तो क्लोराइडो ट्राइक्लोराइडो। अब क्या है कोबाल्ट। यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं। क्या आएगा कोबाल्ट। क्या आएगा कोबाल्ट। अब इसके आयन निकालो। कितने आयन निकलेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इसकी 3 निकलेगी कोबाल्ट की। ठीक, 3 बस इतना ही लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन 4 है टेट्रा एमीन ट्राइक्लोराइडो और कोबाल्ट 3। क्या आ जाएगा रोमन अंक में 3 क्यों आया क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी 3। क्यों इसकी देखो यहाँ निकालते हैं। इसके लिए तो x मान लिया ये 0 हो जाएगी आपकी। ये -1 × 3 क्योंकि क्लोरीन की -1 होती है और इसकी 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 का गुणा कर देंगे तो -3 हो गए। अब ये इसके बराबर में जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं। ठीक है, अब ये तो निकाला है इसका। अब आगे बढ़ते हैं अपन किस पे ऋण संकुल पे। किस पे ऋण संकुल पर। अब ऋण वाला देखते हैं अपन। तीसरा कौन सा था अपना ऋण आयनिक संकुल का नामांकरण। ऋणायन संकुल का नामांकरण में देखो अपन लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं अपन लोग। कौन सा CrEn का होल 4 EnI4 ब्रैकेट 1
यहाँ कितने माइनस है आयन, एक। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप इसका नाम लिखो। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, ईएन का है, ईएन का नाम है अपना एथाइलिन, क्या है, क्या नाम है, देखो इधर, इसका नाम क्या हो जाएगा, लिगेंड का नाम एथाइलिन डाइएमीन, ये शॉर्ट में लिखा है ईएन, एथाइलिन डाइएमीन, ठीक। अब टेट्रा, कितने आयोडीन कितने हैं, 4, तो टेरा, टेट्रा आयोडो क्या हो जाएगा, आयोडो। अब कितना है, क्रोमियम, क्या है, क्रोमेट, क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रोमेटो, क्या होता है, क्रोमेटो। और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कितनी निकलेगी इसकी, थर्ड आयन, इसकी क्या निकलेगी, थर्ड आयन, क्या निकलेगी, थर्ड आयन। तो निकाल के देखना हो तो इसकी देखो, इसे तो x मान लिया, a शून्य हो जाएगी, ये किसकी कितनी निकल आएगी इसकी, प्लस के 4, नहीं सॉरी, हाँ माइनस के 4, आयोडीन की होती है माइनस एक, कितनी होती है, -1 इंटू प्लस के 4, और ये बराबर में रहेंगे +1, सॉरी -1, तो ये जब माइनस के उस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस के 4 माइनस का 1 तो बढ़ जाएगा, तो कितने बचेंगे, 3। तो इस प्रकार से अपन का नाम क्या हो गया इसका, एथाइलिन डाइएमीन, इसका नाम क्या है, एथाइलिन डाइएमीन, 4 है, तो टेट्रा आयोडाइडो और क्रोमियम क्रोमेट थर्ड आयन, ठीक। इस प्रकार से इसके निकालेंगे अपन लोग। अब जो आपके इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम मिटा रहे हैं, बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना इसके लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, ठीक है। और जहां समझ में नहीं आया तो उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते जाएं। ओके, थैंक यू।